सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में कांग्रेस की जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। तो इस अवसर पर विशेष तौर पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पंजाब के विपक्ष नेता प्रताप सिंह, प्रदेश कांग्रेस पार्टी प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पार्टी से प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली व तेजेंद्र सिंह बिट्टू सहित कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के विधायकों को सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब 40 दिन का समय चुनावों के लिए बचा है, इसलिए डरने की बात नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी में अपनी भुजाओं के दम पर नहीं है और उधार की बैसाखियों पर सरकार बनाने चले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 25 विधायक जीतकर आते हैं तो सरकार बना देंगे, जबकि अग्निहोत्री ने दावा किया है कि बीजेपी 2 अंकों से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में रिवाज नहीं बदले जाते हैं, यहाँ पर राज बदले जाते हैं और सरकारें बदली जाती हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग यहाँ से संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। कांग्रेस प्रचार समिति चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लड़ाई बीजेपी के झूठे कामों से लेकर मुख्यमंत्री के भ्रष्ट मंत्रियों तक की है। उन्होंने कहा कि लड़ाई फरेब है, यहाँ जुमले दिखाए जाते हैं और काम नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रात को सपने आते हैं और सत्ता जाने के डर से कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणियां करते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया है और अब कांग्रेस सरकार बनने के बाद हिमाचल में भी लागू की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बौखलाहट में बयानबाजी करते हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि हिमाचल में उपचुनावों में हार होने पर मुख्यमंत्री के बयान आए थे कि बीजेपी के हार का कारण बेरोजगारी व महंगाई रहा है, लेकिन अभी बेरोजगारी व महंगाई कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा जो वायदे बीजेपी ने किए थे उससे उल्ट हुआ है। आज दिन तक काला धन वापस नहीं आया है, लेकिन हमारे देश की माता बहनों के घर में रखे हुए पैसे पर भी भाजपा ने हाथ साफ किया है। जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की तकलीफें बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पर ही पेपर लीक मामले क्यों सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार में भी पेपर लीक के मामले आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां पर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर पेपर बेचे जाते हैं और सरकारी भर्तियों को बंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि रोटी पलटने का समय आ गया है क्योंकि महंगाई चरम पर है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर से पीछा छुड़ाने का समय आ गया है और हाथ जोड़ो और पीछा छुड़ाओ। उन्होंने कहा कि अब तो नो रैंक नो पेंशन दी जा रही है, जिससे जनता भाजपा की सरकार से दुखी हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जनता का है क्योंकि पूरे हिमाचल में स्थिति बहुत खराब हो गई है। के खिलाफ जो है ईडी की रेड करा देंगे, सीबीआई की रेड करा देंगे, इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे। मैं सवाल करता हूं अपने एमएलए को जिसने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं, और मैं अपने सारे एमएलए को कहना चाहता हूं, आंधी हो या तूफान खड़े रहो, सीना तान। 40 दिन की बात रह गई है, 40 दिन की बात रह गई है, कोई डरने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। और जयराम से डरना, डराने वाला तो देखो कौन है कि जी हमारे दूसरे एमएलए मुझे फोन करके कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे अपने बाजुओं में दम नहीं है, उधार की बैसाखियों पे सरकार बनाना चाहते हैं। कल कह रहे थे मेरे 25 एमएलए में आ जाए मैं तब भी सरकार बनाऊंगा। अरे तेरे 25 भी नहीं आएंगे, तेरे 2 अंकों से ऊपर नहीं जाओगे, तुमको 2 अंकों से किसी हालत में ऊपर नहीं जाओगे। बाकी सारी सीटें हमारी है। 40 दिन के बाद जो है शिमला का सियासत आपका है, ये रिवाज बदलने वाले जो है कहीं आपको नजर नहीं आएंगे।
यहां रिवाज नहीं बदले जाते, यहां राज बदले जाते हैं, यहां ताज बदले जाते हैं, यहां सरकारें बदली जाती है और जयराम सरकार बदली जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। संकल्प लेके जाओ, यहां से सब लोग एक संकल्प लेके जाओ कि इस भ्रष्ट सरकार को, जयराम के साथी कौन है, जयराम के आसपास की घेरा कौन है, सब मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके उपाध्यक्ष, इनके अध्यक्ष सब लोग जो है भ्रष्ट है। बाहर से ईमानदारी का जो है लवादा ओढ़ रखा है और सारी खड्डे लूट ली, सारा कबाड़ लूट लिया। हमने परसों कहा कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाएंगे और हम जो है बिचौलियों को निकालेंगे। कल आनंद फानन कैबिनेट में फैसला कर दिया कि हम ही हटा देंगे बिचौलिया। अरे आप लोग तो खुद बिचौलिए हो, आप ही नहीं तो बिचौलिए बिठाए हुए हैं, आपको बाहर करना है तब बिचौलिए बाहर जाएंगे। और ये 35,000 कर्मचारियों से हमारा वायदा है, बिचौलिए हटाएंगे, 20 दिन में कोई बिचौलिए नहीं हटने वाले हैं। बिचौलिए हटाएगी कांग्रेस की सरकार, हटाएगी आने वाली आपकी सरकार हटाएगी। अंगड़ाई है और आगे बड़ी लड़ाई है। लड़ाई उस झूठ से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस हिमाचल प्रदेश में फिरा रखा है। लड़ाई उस भ्रष्टाचार से जहां इनके मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लड़ाई उस फरेब से जहां जुमले दिखाए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। इसलिए हिमाचल की जनता और शाहजहांपुर की जनता को उस झूठ और फरेब से लड़ना है जो आने वाले 40 दिन बाद इस प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं। मैं देख रहा था एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रात को सपने आते हैं और जब सत्ता छूटती है और जब सत्ता जाने वाली आती है तो बुखलाहट में वो दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी करते हैं। कहा ये कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने गारंटी योजना में डाली है, वो सिर्फ बोलने के लिए है, लागू करने के लिए नहीं है। इस गारंटी योजना को अगर किसी ने अमली जामा पहनाया है तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में करके दिखाया। जब हम इनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अक्षरश लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी बुखलाहट में ये इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। आदरणीय साथियों, चुनाव का समय है। अभी पिछले दिनों उपचुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आए और जयराम जी का माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का बयान आया, महंगाई और बेरोजगारी के कारण से हम उपचुनाव हार गए। यही पहला बयान था उनका। लेकिन साथियों, उस उपचुनाव से लेके ये आम चुनाव के बीच में महंगाई कम नहीं हुई है, बेरोजगारी कम नहीं हुई है और जो बातें कही गई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उससे उलट हुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू कर रहे हैं, इससे देश का काला धन आएगा, जितने जमाखोर हैं उसका पैसा बैंकों में जमा होगा, काला धन तो सफेद हुआ, काला धन तो सब सफेद हो गया। आज तक के काला धन का पता नहीं हुआ, लेकिन हमारी माताएं बहनें संकट के समय में घर में जब कोई बीमार पड़ जाए, कोई मेहमान आ जाए, घर में कोई काम हो जाए, उसके लिए छुपा के जो पैसा रखती थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपके पैसा को बैंक में जमा करा दिया। जयराम जी ने क्या किया? जयराम जी ने आपकी तकलीफें बढ़ाई, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी। और क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पेपर क्यों लीक होता है? मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, शिक्षकों को भर्ती में घोटाला। अब हिमाचल प्रदेश में आया तो यहां भी उसी प्रकार की बातें सुनाई दे रही। जहां जहां
भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां पेपर बेचा जाता है, परीक्षाएं रद्द की जाती है, रेलवे की भर्ती रोक दी गई है, सारी भर्तियां बंद। और तो और जो कहते थे वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, अब तो नो रैंक नो पेंशन। रोटी पलटने का समय आ गया है, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार माताओं बहनों पे। तो ये जयराम जी की जो सरकार है उससे पीछा छुड़ाने का समय है। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो जयराम जी की। क्या हो गया जी? हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो जयराम जी की। 40 दिन बाद यही करना है। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपका है, नौजवानों का है, किसानों का है।